तो पता लोग थप्पड़ मारेंगे काम तो करते हैं। ये मेरा घोड़ा है। ओए! जाओ उतर वही पैर बदल। जो फोटो में स्माइल देख रहे हो ना वो तो दिखावटी है, असली ट्रिप तो ये हो रही है। असली स्माइल तो अभी आ रही है। कुछ नहीं। मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, मेरे पास लगभग 20 इसके जो इनका अलग ही टॉपिक चल रहा है। पढ़ाते हैं बच्चों को मदरसे में। इनको जो मजा आ रहा है ये दोनों वो कर रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट मैंने पूछा भी नहीं कि गाने सुनने हैं, कोई बातें करनी है ना, आपका से में लगे पड़े। सब मेरे पास करके मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल हैं प्रेम कुमार परदेसी नार्थन कमांड में, उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को मैंने कश्मीर में घुमाया था। उनकी वाइफ थी केवी स्कूल में योगा टीचर। एक उनके साथ ही बिहार के ही हैं आपके बीजेपी की स्पोक पर्सन, क्या नाम है उनको, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बीजेपी की स्पोक पर्सन थी, उनको मैंने कश्मीर में घुमाया। 5-6 दिन का ट्रिप था उनका। कश्मीर यहाँ से कितनी दूर है? कश्मीर में घूमने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी जगह होती है? गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम, दूधपत्री, जोशीमठ। अच्छा, पहलगाम में टूरिस्ट कैसे है? पहलगाम में देखो एक्चुअल में जहाँ पे हमला हुआ था ना बेस्टलैंड वैली में, हाँ। वो बेस्टलैंड वैली को बंद कर दिया, बाकी तो खुला है सब। ये लेकिन उसको अब बंद कर देने का क्या फायदा? आप क्या वो हमला करेंगे उसी जगह पे थोड़ी करेंगे, आप कहीं और करेंगे। अब ये चीज हो रहा है, अब देखो शिवपुरी में हमला हो गया, 1.5 साल हो गया, आज भी 5:30 बजे बंद कर देते, फायदा क्या है? हमला तो हो गया ना। हाँ, अब दोबारा सेम प्लेस पे थोड़ी अटैक होगा। इसलिए ना यही चीज देखते हैं कि अब फिर से अब फिर वाला पता क्या, आप सिक्योरिटी पक्की कर दो, उनको पकड़ नहीं सकते ना, यही थोड़ी कमी होती है। ये देखते हैं कि पहले हो जाए फिर बाद में फोटो ढूंढेंगे, वो काम करते हैं। पहले से इतनी सिक्योरिटी रखो कि कोई ना तो वो हमला कर ही नहीं सके, पहले पकड़े कितना करेगा? नदी के जो अब भी देखो क्या टेररिस्ट चीज आते है ना, हैं नदी के रास्ते आते हैं। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हो जाती है, सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ये ऐसे हमले हो जाते हैं। मानने वाली चीज़ है, पहलगाम के वेस्टलैंड वैली में सिक्योरिटी थी वहाँ पे, 1 महीना पहले सिक्योरिटी को हटा दिया गया, 1 महीना पहले सिक्योरिटी को हटा रही है, 1 महीने के बाद हमला हो रहा है। तो या तो ये कोई उनको खबर पहुंचा रहा है कि सिक्योरिटी हट गई, कोई प्री प्लानिंग सिस्टम है, हाँ। जहाँ तो भी सिक्योरिटी लैब्स तो है ही है ना। अब वेस्टलैंड वैली में 1500-2000 डेली जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिक्योरिटी भी तो उतनी नहीं है। पूरे कश्मीर में क्यों तो नहीं है? एक सीएम के साथ 50-50 बंदे होते ये हैं, गलत उनके है। 25-25 कर दो ना, ये 25 जहाँ पे लगा दो। ये गलत है आप ना। देखो ना, आधी सिक्योरिटी तो हमारी नेताओं ने खा के रखी है। सही बात है, कहीं हल्का सा भी इतना सा अब घर से इनको बाहर 50 निकल के बंदे दिए दो, इनको 25 दो ना, 25 जहाँ पे लगाओ ना। क्यों तो दो? क्यों दो? दो भी क्यों दो? अगर तुम लोगों के नेता हो हाँ, अगर पब्लिक के सेवक हो तो तुम्हें सिक्योरिटी की अगर जरूरत नहीं है। नेता है, वोट लोगों ने दिए, लोगों के तुम प्यारे हो, तो लोग तुम्हें थोड़ी मारेंगे, तुम्हें डर किसका है? तुम्हें तो जरूरत ही इनको नहीं डर ही लोगों का होता है, इनको पता लोग थप्पड़ मारेंगे, काम तो करते हैं ना, तभी कैसे होते हैं। लोग जूते मारते हैं, तब तो बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो करते कुछ नहीं है। ये तो इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ, नहीं। बोलने का तो बहुत बोलते करती कुछ नहीं है। कहते हैं बोलने का कुछ होता है, नहीं होते। इसमें है अब एक मेन चीज कारण क्या है? एक नया अब नेता देखो है। ना, मैं आपको नया नेता भी बताता हूँ। अब देखो मेन पता क्या है, दारू दे के वोट देते हैं। नहीं, अब ये- आपके बिहार में इलेक्शन हुई, गठबंधन वाली सरकार बनी हाँ। है, आपका वो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बना? सम्राट चौधरी बनता, मैं उसको भी जानता हूँ वो अच्छे तो तरीके से। क्रिमिनल है, आप मुझे पता है, खुद क्रिमिनल है। अब चीज क्या है ना, जब ऐसे जब करेंगे ना, वो ठीक है, क्रिमिनल। हम बहुत जल्दी आने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट याद रखना आप भैया, जो भी अच्छा होगा हम मतलब हमें से ये तो सारा सेम लगेगा। हाँ, एक तो ये वाला यहाँ फोटो खिंचाएंगे।
डैडी को ट्राइपॉड में लगे देता। नहीं बर्फ में घूमने के लिए दूसरे लेने उसमें अच्छी वीडियो बनती है, उसमें और अच्छी बनेगी। ये तो मैंने ऐसे बनाई है। हाँ ठंड को की है वीडियो बनाने के लिए, ठंड को थोड़ा करना पड़ता है। आज जो दर्शन करने नहीं गए उनके मुड़े दी हुई तबीयत खराब। मैंने बोला आप दर्शन करने नहीं गए हो, आप देवा माई चले जाओ। बोलते हैं किसके साथ जाएंगे आप, हो नहीं सिंह साहब। मैं क्या 1000 रुपये लेगा ऑटो यार। मोह पे इन्नी भी ना करो यार, अपना घर कोई फुलका ही बनाना नहीं हो देवा 1000 रुपये दसना ना ये ऐसे, हाँ ये जापान चाइना नेपाल में देते हैं, इंडिया में मैंने पहली बार ऐसा देखा है ये। मैंने वो बुद्धा कौन है उनके सारे, हाँ जैन, हाँ ऐसे वहाँ पे भी है इंद्रप्रस्थ में। पागल भाई है, बिहार में भी है, बोध गया में बहुत मंदिर अपने इंद्रप्रस्थ में। ये छोटा पैकेट लंबी लंबी बातें करने लग गया है, बड़ी बड़ी। अभी बहुत नॉर्मल पैकेट पड़ा था। अभी बात चल रही थी, आप अभी बात की वैष्णो देवी नंगे पैर जाएंगे दीदी और मैं, हमेशा एवर फॉर एवर पैदल जाएंगे और नंगे पैर जाएंगे। मम्मी बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं है, इसको तो मन्नत के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैंने मन्नत मांगा था कि हमें एक भाई दे दोगे ना माता रानी, जिंदगी भर नंगे पैर आएंगे हम दोनों बहन। दोनों बहन, वाह दोनों बहन। क्यों मैं थोड़ी सी दया हूँ ना। नहीं नंगे पैर आएंगे, ये भी कहते हैं जिंदगी भर आऊंगी और पैदल आऊंगी, ये दोनों। और सोचो, और वो भी वही भवन में ही खड़े होके कहा था मैंने, इतना टाइम था मेरे पास। हाँ तो ये कहती है लड्डू को कि लड्डू इस चीज का ना तू आंखों में पानी रखना। कह रहा है मेरे तो आंखों का पानी सुखा दिया आप लोगों ने। रुला रुला के मेरी आंखों का पानी खत्म कर दिया है। जब भी रोता आंसू निकलता ही नहीं है, क्योंकि तू नाटक करता है। नाटक सच में रोता हूँ मैं, लेकिन आंसू निकलते ही नहीं है। ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तब निकलते हैं। फिर गाइस हमारा ये व्यू था जो कि बहुत सुंदर है देखने में। हम लोग जैसे सारे रास्ते जा रहे थे तो ये पहाड़ों का व्यू, मतलब मैंने डैडी आके, जैसे हम लोग कैसे बैठे थे कि भैया, फिर उनके बगल में डैडी, फिर पीछे मैं, मम्मा और बड़ी दीदा, और फिर सबसे पीछे हरिओम और लड्डू। और ये वाले सारे वीडियोस जितने भी आप देखने वाले हैं ये सारी डैडी ने बनाई है। ये हमारा व्यू था जो बहुत सुंदर लग रहा था पहाड़ों का, और बीच का रास्ता कितना प्यारा है। इस बीच ना जो हमारे भैया थे उन्होंने ना हमें एक स्टोरी सुनाई थी। मतलब एक ऐसे अपना रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर किया था और हमें इतनी हंसी आई थी ना, इतनी हंसी आई थी। मतलब उन्होंने ना ऐसे बताया था कि जैसे वो किसी को फैमिली को ट्रिप पे लेके जा रहे थे तो उन्होंने ब्रेकफास्ट में ना पराठे खाए थे, ठीक है। तो जब पराठे खाने के बाद वो लोग गाड़ी में बैठ के ऊपर जा रहे थे ना, तो ना उनको उल्टी हो गई। और जब उल्टी हो गई ना तो वो भैया को कहते हैं कि उनका ना पराठा निकल गया। और मुझे ये सुन के इतनी हंसी आई थी ना, मुझे कि हम सब पागलों की तरह से रहे थे इतना ज़्यादा। देखो कितने सारे बंदर रास्ते में, और व्यू तो सारा इतना टॉप नॉच सुंदर व्यू है ना। और हम बहुत सारे मस्त मस्त गाने सुनते सुनते सारे रास्तों पे जा रहे थे। पूरा एकदम वो वाला गाना ना, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, वो वाली प्रॉपर फीलिंग आ रही है। मतलब पहाड़ों का व्यू इज़ ऑलवेज वाओ। जैसे जैसे हम और पास जा रहे थे, कि हम ऊपर जा रहे थे क्योंकि हम लोग गए बदरवा गए हैं। मतलब ये तो पहले हम शिवखोरी के लिए ऊपर जा रहे हैं ना, लेकिन हमें मतलब ये वाला क्या सीन था ना कि जैसे जिधर वैष्णो देवी है उधर से जिस तरफ शिवखोरी जाते हैं उसके ऑपोजिट साइड बदरवा है। तो अभी हम शिवखोरी जाने के लिए पहाड़ चढ़ रहे हैं। फिर शिवखोरी जब हम पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम वहां से आएंगे, और फिर जब हम बदरवा गए हैं ना तो हम वैष्णो देवी देखते हुए गए हैं। तो मतलब उधर से ही आके गए थे। और फिर हमने इसके बाद गाने चला लिए थे, और गानों की वजह से व्लॉग पे कॉपीराइट नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने सारी वीडियोस को कितना
1.5 कर दिया है। एंड मैं स्किप भी कर सकती थी ट्रैवलिंग का पार्ट थोड़ा, बट मेरे को डालना पड़ा बिकॉज मुझे वॉच आवर्स बढ़ाने हैं। एंड अभी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे व्लॉग्स में बता रखा है कि मेरा मेन मोटिव अभी सिर्फ वॉच आवर्स बढ़ाने का, इसलिए मैंने इस व्लॉग को बहुत लंबा बनाया है गाइस। तो पहाड़ जब मर जाते तो क्या होता है? ये सारे टेरेस पर नहीं है। टेंशन नहीं है आपको? सब सो गया। हाँ? क्या करने जा रहे हो अब? हम लोग यहाँ आ गए, हमने यहाँ के चाय पी है अभी, और हम जा रहे हैं शिवखोड़ी। और सारी बातें तो अभी बताई नहीं ना, अभी जब मैं फ्री होंगी तो बताऊंगी, अभी तो तब तक बिजी चल रही हूँ। क्या पहन के आए थे, क्या पहनना पड़ेगा? ये हमने तो सोचा था कि श्रीधर टेम्पल जाएंगे ना तब ये पहनेंगे, लेकिन श्रीधर टेम्पल कल रात को गए नहीं, क्योंकि कल रात को तड़ते हमें 11 बज गए थे। लड्डू ऐसे नहीं करना, मेरे पैर में दर्द है, तो श्रीधर टेम्पल गए नहीं, तो शिवगौरी के कपड़े सुबह पहन लिए थे, ये कल के कपड़े थे। एकदम से राफ्टिंग करते करते बीच में ही प्लान मिला, कूद जाते, कूद गए, कपड़े गीले हो गए थे तो ये बदल लिए। हाँ, उसने कूदा दिया था, हम खुद नहीं कूदे, ये ऐसे बता रहा है। चलो, उन्होंने बोला था कि कूदना है, जिसको कूदना है वो कूद जाओ, तो मम्मी डैडी तो मना कर रहे थे, लेकिन हम सारे कूद गए। मम्मी डैडी को तो कूदवाया गया तो कुछ भी करा लेते, हमने कहा नहीं कूदेंगे कूदेंगे, कूदना ही पड़ेगा, और कूद गए। ये हम शिवखोरी की यात्रा पर्ची ले रहे हैं यहाँ पे।
चल लड्डू दिया चलेंगे। हरिया में दे दे। ये छोटा घोड़ा सफारी खच्चर नहीं, ये मेरा घोड़ा है। हम सारे घोड़े पे हैं, मम्मा देखो। हाँ दादा मम्मा भी घोड़े पे है। बनाया था। ये मेरा घोड़ा है। ओए! अभी हम तो घोड़े पे जा रहे हैं। मैं थोड़े रास्ते आई हूँ, मुझे डर लग रहा था, मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये वाला मेरा घोड़ा है। ज़्यादा मैं सारा वर्टिकल में बना रही थी। वो मेरा घोड़ा है और उसको पानी पिला रही हूँ। ध्यान रखना पड़ता है ना। और मेरे घर वाले पता नहीं कौन से घोड़े पे आ रहे, कहाँ रह गए। मैं इतनी आगे आ गई हूँ, घर वाले तो दिख भी नहीं रहे। ठीक है। हेलो, बस तुम लोगों का वेट कर रही थी मैं। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो मम्मा, इधर इधर। डैडी मिला ही नहीं मुझे, गए दिखे ही नहीं मुझे। चलो हम साथ साथ कर लिया था। जूम कर लियो। आ गया हूँ। ए भाई आगे चल घोड़े। चल देखो यो। किधर देख अपनी मारी कसम नहीं देती यार, 0.5। मेरी मम्मी बोल रही थी ये कि मैं, ये मेरा घोड़ा। तो हम लोग जा रहे हैं। डैडी और लड्डू एक घोड़े पे और ये मैं एक घोड़े पे। बाबू पीछे देख। अभी देख मेरी तरफ। तेरी पसंद की चीज का सवाल है। वो सुंदरी है, सुंदरी सुंदरी है। सुंदरी ना सुंदरी आ गया है। सोले मूवी का डालो तो मम्मी को चल तुम तेरी पसंद की चीज का सवाल है। गाइस एक गंदा की पसंद की सुंदरी है कलर।
भाई तो धीरे चल। गाइस हम दोनों के ड्राइवर कहीं चले गए। आ गए। घोड़ा करके आते हैं प्लेन चढ़ाई पे, सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेंगी। किसी और को बात बताने लग गई थी अपनी। मैं उल्टे घूमने लगा, तुम्हारे वहाँ पता है पहले दीदी को देखा मुझको तो होगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिवखोरी पहुंच गए हैं। यहाँ भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग फ़ोन जमा करा रहे हैं। तो अब मिलते हैं दर्शन करने के बाद। हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे तरीके से हो गए। आपके पास है ये वाइट वाले फूल जो है। हाँ, ये शिव जी के आसपास में घूमते हैं, लेकिन ये चढ़ते नहीं। हाँ मुझे पता है। और पहले शिव जी की पूजा सिर्फ इन्हीं फूलों से होती थी। आई नो। डर रहे हैं। ये मेरी घोड़ी का नाम जानवी है। मेरी घोड़ी का नाम जानवी है मम्मा। हाँ हाँ ले रही हूँ। आप लोग यहीं रहते हो भैया? वो सामने पहाड़ी पे रहते हैं, ट्रांसफार्मर दिख रहा है वो उधर उस पहाड़ी पे। अच्छा डैडी की बनाई आगे गए, चलो भैया। डैडी का है, डैडी की बनाई आगे गए, चलो भैया। बाबू तू भी बना। देखो गाइस, एक ना ये पता नहीं किसका ब्रांड है, क्या है, क्रंची के नाम से। ये हम लोगों को इतना पसंद है, हम हर बार इसको खाते हैं। और जब भी कहीं भी जाते हैं ना, इस क्रंची को जरूर खाते हैं। और इसका ऐड भी करते हैं हम अपने ब्लॉग में। जो भी हमारे ब्लॉग रोज ब्लॉग देखता होगा ना, उस क्रंची को बहुत अच्छे से जानता होगा। वही है। पिछले 3 सालों से हम ब्लॉग बना रहे हैं। वाले आप ये ब्लॉग देखो तो इसका PR किट हमें भेज दो, जिसमें हम बहुत प्रमोशन करते हैं। 200 से ज्यादा क्रंची होंगे। बस मैं तो 2-5 हज़ार कह रही थी। 2-5 हज़ार ज्यादा। और थोड़े पैसे भी देगा ना। और अब हम लोग शिवखोरी बहुत ऐड करते हैं आपकी। गाइस ये वाली ट्रिप का भी अलग ही मजा है। ये बिना मतलब कि दर्द हो रहा है। गाड़ी में बैठ गए फिर भी चला भी नहीं जा रहा। चलते चलते नहीं होता दर्द। ये वाली ट्रिप अलग ही मजेदार है। मतलब ये यादगार पॉइंट है कि ट्रिप में जाओ उतरे वही पैर में दर्द। जो फोटो में स्माइल देख रहे हो ना, वो तो दिखावटी है। असली ट्रिप तो ये हो रही है। असली स्माइल तो अभी आ रही है। हम उतरे हैं यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए, इन वाले पहाड़ों के बीच। थोड़ा दिखा दो, आप भी चल रहे हो। हाँ दिखा भाई दिखा।
मैं भी लंगड़ी हो गई गाइस क्योंकि बहुत पैर दुख। आउच झुकने में तो लगा कि महफपुर का पूरा गांव याद आ गया, नानी क्या याद आएगी। उसको ठंड भी लग रही है। वो हमारा भी बना लो, ले बन ले। अरे ये टूटी हुई है, इसको क्या पता। वो मुँह तो नहीं जा रहा है उतनी दूर। ये देखो झरना नहीं आ रहा, इधर खिंचवाएंगे फोटो में, झरना आ रहा है। हम लोग मैगी खाने मैगी खा रहे हैं हम, और लड्डू गाड़ी में सो रहा है, इसलिए वो नहीं खा रहा। ऐसा नहीं कि हम उसको खिला नहीं रहे। जब हम शिवखोरी गए थे ना, तो हम तीनों पीछे लगे थे लाइन में, मम्मी डैडी लड्डू आगे चले गए थे क्योंकि लड्डू के मम्मी के पैर में दर्द था, तो इनको आगे भेज दिया था। तो वहाँ से ये लोग हमसे पहले उतर गए थे, तब इसने मैगी खाई थी, इसलिए अब हम मैगी खा रहे हैं। उठेगा तो वो फिर भी चिल्लाएगा मुझे नहीं दिया। क्या ये क्या है? हम लोग ने शिवखोरी पूरा उतर लिया था, उसके बाद ध्यान ही नहीं रहा कि हम व्लॉग बनाए क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम। ऑलरेडी 5:30 बज गया था। इट वॉज ऑलरेडी 5:30 और बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। पता है हमने घोड़े पर पूरा चढ़ के भी गए घोड़े से, उतर के भी आए घोड़े से, क्योंकि वैष्णो देवी में तो हम ये चीज़ कर नहीं सकते हैं मेरे मेहनत की वजह से, तो हमें पैदल ही जाना होता है। दर्शन करने आए थे, शिव भी साथ में हो गया दर्शन। हाँ, तो मेजरली अब हम लोग निकल गए, हमने फिर काफ़ी जगह रुक के फोटोशूट्स कराए हैं। तो पहले शिव को दर्शन करेंगे, उसके बाद शक्ति को दर्शन करने जाएंगे। पहले शिवखोरी हो गया अगली बार। पहले शिवखोरी, उसके बाद दर्शन। ओके, ये भी सही रहेगा। हाँ, हमने टेक लिया था ब्लॉग का। नहीं है मेरे फ़ोन में। मैंने लिया था। अच्छा, हो सकता है निशी के फ़ोन में लिया। बहुत लोगों ये को जो सो मालूम गई है। है। हाँ, बाबू के फोन में ही लिया था उसने। हाँ, तो शायद लिया था, पता नहीं, वो हो सकता है ये वाला डाल रही हो नहीं डाल रही हो, पता नहीं, आप लोग देख लेना। और 5% लोग शिवखोरी जाते हैं। अब हम लोग 5% लोगों के पास टाइम नहीं होता, नाम पे बता दें। अब हम लोग जा रहे हैं देवी पिंडी। गाइस लेट तो मैं बहुत हो इतने गया, दिन बट से आ मेरा रहा हूँ, बहुत पहली मन है बार देवी आ पिंडी गया। जाने का। नहीं, आप लोग कभी किसी को हमें जानने की देवी कोशिश पिंडी करोगे, और ये बात है। अब जानने की कोशिश करोगे। नहीं, हमें पता है आपको, पिछली बार जब हम आए थे तब पता चला था कि कोई जगह है शिवखोरी। एक उधर है, तो अभी हम देवी पिंडी हिमाचल जाएंगे, में फिर ही उसके है। बाद हम निकल जाएंगे मणि बदरगाह महल। के लिए। और रात आज हमारा बदरगाह है, अंकल जी आप आ मिलते हैं अभी मंदिर पहुँच के। पूछो, हम बताएं। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं नव देवी की दुर्गा के मंदिर में, और अभी हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, यहाँ ठंड बहुत है, स्वेटर नहीं पहन पाए क्योंकि लेट ऑलरेडी हो रहे थे हम लोग, इस वजह से। फिलहाल तो हम दर्शन की लाइन में देख लगने कितना जा साफ रहे हैं। पानी है। हाँ, चल चल, सब लोग आ रहे हैं। और बाबा जित्तो वगैरह हम नहीं जा रहे हैं, हम अगले ट्रिप में प्लान करेंगे कि हम बाबा जित्तो भी चले जाएँ। ये लाइन नहीं है दर्शन की, ये लाइन है, वहाँ से चेंज कर लेंगे। बदरवा पहुँचने में भी कम से कम 5 घंटे लगेंगे, और क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 8 बज गए हैं, हमें 1-2 बज जाएंगे बदरवा पहुँचने में। वैसे तो चला भी नहीं जा रहा है गाइस, देखते हैं, अगर फ़ोन अलाउड नहीं होगा तो शायद मैं ले जाऊँ अंदर, और अगर फ़ोन अलाउड नहीं होगा तो नहीं लेके जाऊँगी, कैसे ले जाऊँगी। और अगर फ़ोन अलाउड हुआ, वीडियो बनाना अलाउड हुआ, तो देखते हैं, जो भी पॉसिबल होगा विल डू दैट। फिलहाल तो हम दर्शन की लाइन में लग रहे हैं। इनका भी पूरा मूड होता है ना ब्लॉगिंग वगैरह का। जय जय कौन देता है? हरिओम जय कर, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता। इतनी देर लग गई ना समझने में वो क्या बोल रहे हैं। जय माता दी।
सिर्फ हमें तीनों आए हैं दर्शन करने, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तीनों वापस गए, अभी आ रहे हैं, हम तब तक उनके बदले की लाइन में खड़े हैं। और हम लोग नव दुर्गा माता के मंदिर आ रहे हैं। मम्मा मैं गलत है, लंगड़ी गलत बनी है। हुई हूँ। गलत। मैं लंगड़ी बनी हुई हूँ क्योंकि मेरे पैर में लग गई है माता वैष्णो देवी की यात्रा में। और हम लोग नव दुर्गा माता की मंदिर के यात्रा में आ रहे हैं, लाइन में जा रहे हैं अभी। अभी हम वॉशरूम गए थे, हमने सब जैसे पहुंच गए तैसे होंगे। करके वॉशरूम ढूंढ लिया बस। चलो अब चलते हैं। ना दूर दूर तक कहीं वॉशरूम नहीं दिख रहा था, बहुत दूर है वॉशरूम। कर दिए पता नहीं, वही रुक गई है वही। हाँ वहाँ रुकी हुई है, वहाँ रुकी हुई है, सोच रही है वही लगेगी। गाइस अभी ना दीदी मम्मी और लड्डू वॉशरूम गए तो वो ना वही नीचे रुक गए, वहाँ पे रुक गए। और उनकी प्लानिंग है कि वही नीचे हम लोग जाएंगे तो वही लग जाएगी। हमने सोचा है वो नीचे में गिरेंगे तो हम मना कर देंगे, आप पर हम नहीं जानते, पीछे से आओ, लाइन में क्यों गुजरे हो। ओहो वहाँ बैठ के तीनों आराम फरमा रहे हैं, भला हम लगे लाइन में और वो तीनों फरमाएंगे आराम। वो देखो गपड़ छपड़ चल रही है, एकदम गपचप लगे पड़े हैं। कर लिया। जय 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 माता दी, जय माता जय माता, जय माता दी, 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 जय माता दी। अब इनकी नज़र हम पे पड़ चुकी है गाइस, अभी हमें देख रहे हैं। जय जय। और दीदी को दिख गया है मेरा कैमरा ऑन है, इसलिए वो भी कैमरा ऑन कर रही है। और देखो वो दोनों भी अपना अकेले का ब्लॉग बना रहे हैं वहाँ बैठे बैठे, ये भी ब्लॉग बना रहे हैं। वो बताया देखो अब ये लोग हमारा ब्लॉग बना रहे हैं और मम्मी हाई करने उठी है, और अब मैंने हाई कर दिया। थोड़ी सी गुफा से भी ज्यादा लंबा गुफा हो गया। हाँ अब इनको आने दो, इनके सारा ब्लॉग निकालती हूँ मैं, रुको। अभी इनके ब्लॉग बन रहे हैं ना, तीनों के बैठ के वहाँ पे लाइन दिखा रहे हैं ये लोग। इन्हें लग रहा है मैं भी लाइन दिखा रही हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही दिखा रही हूँ। आने दो फिर बताते हैं, तब पता लग जाएगा मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लगने ही नहीं देंगे ना तब। अब देखो व्लॉग बंद हो गया और अब ये तीनों फिर से कोई चुगली चपाटा करने लगे। बना रही है। हाँ अभी व्लॉग बना के अभी बंद किया कैमरा उसने, मेरी तरफ घुमाया था कि हाय करो, उसे लग रहा है मैं भी व्लॉग बना रही हूँ कि भीड़ है बहुत। और बेचारी दोनों माँ बेटी लगी पड़ी है, और बेचारा मेरा भाई अकेले बैठ के बोर हो रहा है। इन दोनों की बातें चले जा रही हैं। अब वो देख के सोच रही है क्या व्लॉग बना रही है ये, पूछ रहे होंगे ना इतनी देर से क्या व्लॉग बनाई जा रही है। अभी आने तो दो फिर फोन खोल के अब कुछ मम्मी को दिखा रही है फोन में। लेकिन मुझे लगता है ये लोग यहाँ घुसेंगे, मुझे लग रहा है वहाँ सीढ़ियों के पास घुसेंगे। अरे ये चुन्नी मतलब पागल की दिख रहा है बार बार। इतना लंबा नहीं बनाना था। कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तू तो पूरा दिख ही नहीं रहा अंधेरे में। हम लोग वॉशरूम गए थे और वॉशरूम से हम आ गए हैं यहाँ, और यहाँ के हमने देखा है कि बाबू लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, तो हम मस्त आके यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोग का इंतजार कर रहे हैं। मैं दिखा रही हूँ लाइन का। ये नहीं वो खड़ी वहाँ वीडियो कल तो उसकी दिख नहीं रही, लेकिन वही थी। मैं दिखाती हूँ कितनी भीड़ है, मतलब जहाँ जाओ वही भीड़ वही भीड़ वही भीड़। ये मंदिर कहाँ तक है पता नहीं, काफी अंदर लोग कह रहे हैं नीचे तक जाने के, पूरा लाइन क्रॉस करके। अब ये कुछ बात कर रहे हैं और एक बार मुझे देखो। भैया जल्दी पहुंचा दो वहाँ। बस पहुँचा रही है हाँ 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 हमारा मिशन गया फिर मैं वहाँ हाँ अब बहुत समझ, अब तो बहुत मजा। जब हम गए थे तो भीड़ नहीं थी। हाँ तो कल भी बंद कर दिया था ना, अब तो परसों चढ़ाई थी वो भी है।
कल तो 2:30 बजे में बंद कर दिया था यात्रा पर्ची, और आज भी खुल रहा है बंद कर दिया। आज भी वही 2:30। कुछ देख लिए दोनों। बहुत तो ऑनलाइन टिकट ऑनलाइन काट के चले जाते हैं। अभी डैडी गिरने वाले थे, बात करने के चक्कर में ये तो पता नहीं क्या इधर देख रहे हैं फिर बात कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं फिर बात कर रहे हैं। औरत का चक्कर है, कुछ इशारे कर रहे हैं। औरत का चक्कर क्या क्योंकि उनसे आप चलो लड्डू को आने देंगे, लड्डू को आने देंगे, वरना हमारा प्लान का चौपट हो जाएगा। इन दोनों महिलाओं को नहीं आने देंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बातें ही नहीं खत्म होती। लड्डू आ गया, मैंने उसको आने दिया है ताकि हमारा प्लान ना खराब हो, वरना ये प्लान खराब कर देगा ना, इसलिए लड्डू को आने दिया है। हाँ दो कि हम लाइन में खड़े रहे, दोनों बैठे रहेंगे। हाँ बोलेंगे सुनो, वो दोनों जब आएंगे ना तो बोलना ऐसे कैसे लाइन में बीच में घुस रहे हो, ठीक है बोलना। बातें ही नहीं खत्म हो रही, इतनी बातों में लगे पड़े दोनों के दोनों। सोचा इनको बुलाएंगे ही नहीं। जिसका पैसा बाकी है वो देते चलना अपना अपना यहाँ। जिसका सिंदूर का पैसा बाकी होगा वो देते चलना भैया, जो दर्शन करके आए हैं। आ रही है कहीं आने नहीं देंगे। आ रही है, बोलना। हाँ बोलना, आ रही है। बोलो। प्रसाद में आ रही थी, एक पैकेट होता है वो चढ़ाना है। कहाँ जा रहे हो मैडम? कहाँ? लाइन से आओ, लाइन से आओ, लाइन से आओ, लाइन से आओ। क्या वो लोग कुछ आगे घुस रहे हैं, लाइन से आओ। तो ये नहीं, बीच में नहीं घुसते। ये बैठने वालों के लिए हमने लाइन नहीं लगाई। हाँ देखो वो भी कह रहे हैं चलो चलो लाइन से आओ, लाइन से आओ जी, लाइन से आओ। हम और आगे जाके इंतजार कर लेंगे तुम्हारा। ओ देखो बेशरम, बिल्ले पाने के लिए हाथ होते हैं। जिन्होंने प्रसाद ले लिया मेरी तो शादी थी। ये लो जी, ये लो। मंदिर बस वो है, छोटा सा बस वो है मंदिर। हाँ पता है, वहाँ 9 देवियाँ रखी हैं। रखी जो तो बैठी होती है। महादेव की बात करो। थोड़ा मंदिर देख ले, मेरी शक्ल देख रहा है। इधर भी माता रानी है। वो पंडित जी 24 घंटे उस गुफा में रहते हैं, जिससे अभी हम निकल के आए। हाँ बाप रे। तू दर्शन करने आया लिटिल? यहाँ मेरा 3 पप्पी दिए थे मुझे, मैं उनको अपनी मोबाइल में देना डैशबोर्ड से ऊपर करो। यार टनल में लाइटें लगा दी, मतलब नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ रिफ्लेक्टर डाल दो और जान दो गाड़ी।
वापस सेकंड फ्लोर वालों की बारी, अब फर्स्ट फ्लोर वालों की बारी। अच्छा भैया को भी ले रहा हूँ। अब वापस अब बनाओ नेट तो चले हैं। कितना लंबा बचा है ये टनल? हाँ जी, अभी कहाँ, अभी तो 4.5 किलोमीटर कवर हुआ है। ये मतलब सड़क के अंदर नीचे है क्या? पहाड़ के बीच है। पहाड़ है ऊपर, पूरे पहाड़ के बीच में से है। जताना चाह रहे हैं कि देखो लाइट किसको। अच्छा भैया, वैसे आपने इतनी रात को चलाई है गाड़ी? नहीं, मैं चलाई तो बहुत है, 12-1 बजे तक तो चलाते हैं। क्या करते हैं ना कि नींद आती है ना 12 बजे के बाद। जैसे 12 बजते हैं ना तो नींद आती है। पता क्या है, जैसे मेरी बात 12 बजे से 1 बजे का टाइम है नींद आने का। आंखें थक जाती है ना, आंखें दर्दें करना शुरू कर देती है। मेरे को मैं दिन को नींद नहीं ना आती। अब होता क्या हुआ? और यादव जी की पत्नी स्पेशल हम लोगों को बुलाई थी खाने के लिए। गए, मौलवी साहब आ गया उधर से, फिर वही डर की बात चालू कर दिया। क्योंकि वहाँ क्या था ना, जब नदी पार करते थे ना उधर आने के लिए, तो उसका कब्रिस्तान था। 12 बजे उन्होंने बिठाया था, 12 या 1 बजे उस बंदे को आधा किलोमीटर छोड़ना था उन्होंने उसको। वो उन्होंने सुबह 4 बजे आधा किलोमीटर छोड़ा। वो भी कैसे वो चले, अजीब। और मैम बताती है कि उनके हस्बैंड को उतना तो याद नहीं कि क्या बहुत अजीब बात कर रहा था वो, कि एक काम कुछ करो, ये फ्रूट व्रूट है, ले लेंगे करोगे क्या? लेना फ्रूट, क्या फ्रूट सो गया, सब सो गया। वो ऐसे कह रहा कि इस सीधी रोड पे जाके क्या होता है, तो हाँ ठीक है तुम अपने घर पहुंच जाओगे। इस रोड के बाजू में जो खाई है वहाँ पे कूद के क्या होता है? राइट साइड पहाड़ और लेफ्ट साइड चिनाब नदी जो पाकिस्तान को जा रही है। और इतनी अंधेरी सुनसान रास्ते में कोई दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ गाड़ियां ही आ रही है जा रही है, बाकी कोई भी नहीं है। राइट साइड पहाड़ें, लेफ्ट साइड चिनाब नदी। आपको प्रैक्टिकली दिखा देंगे मसाला। नहीं फेस टू फेस मिल लेगा। अरे मेरे साथ हो रखा है, पता है आपको। मैं एक बार ना, मैं 8th 9th क्लास में थी और मैंने अपने स्कूल से आ रही थी, तो स्कूल से लौटते वक्त ना हमारे घर के वहाँ पे एक चौराहा पड़ता है, ठीक है। तो वो चौराहा था, अब उधर से मारते, और हमारे स्कूल में ना मंगलवार को वाइट यूनिफॉर्म होती थी, तो मैंने वाइट यूनिफॉर्म पहन रखी थी। और वेडनेसडे को हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे स्कूल में ना जिन बच्चों को अवार्ड मिल रहा होता था, प्राइज मिल रहे होते थे,
सफेद कपड़े पहन के ही आना होता था, वाइट वाली यूनिफॉर्म ही। और मम्मी की उन दिनों तबीयत ठीक थी, ये तबीयत दिन खराब। में घूमने वाली जगह है नहीं। तो क्या हुआ, अब मेरे को ना उस दिन मेरे को वेडनेसडे का अवार्ड मिलना था, मैंने पहन रखे थे वाइट कपड़े। अब मेरे को यूँ लगा, मैंने कहा अगर, और वहाँ पे पता है सिर्फ मुझे दिख रहा है, स्कूल की छुट्टी हुई है, हजारों पब्लिक वहाँ से, सारे पेरेंट्स बच्चे सब जा रहे हैं, कुछ नहीं है। मेरे साथ जबकि छोटी वाली बहन प्रेरणा भी थी, ये भी थी, कुछ नहीं वहाँ पे। मतलब कुछ सामान सा रखा था ऐसे, एक छोटा सा वो नहीं होता, काली माता टेम्पल है। हाँ मेरे दादू जी काली माता को मानते हैं। मेरे दादू अभी आए ना, तो किसी ने उनके ऊपर कुछ फेंक दिया, जैसे होता है ना, कुछ कर दिया। अब उनको था कि तमाशा होना चाहिए शादी में, तो जो कार जो होते हैं ना शादी, इसका सही से नहीं होना चाहिए। अब वो चीज़ देखो क्या चीज़ होती है, वो उन्होंने कुछ उसके पे फेंक दिया, तो जाके कि इफेक्ट पड़ जाए। तब तो नहीं, जब से घर पहुंचे, घर में हमारे मंदिर है, तब वो उधर से चीज़ उनके साथ आ गई, जो चीज़ फेंकी थी उनके ऊपर वो साथ आ गई। जैसे घर में पहुंचे तो घर में मंदिर था, माता ने उनको घुसने नहीं दिया, वो चीज़ बाहर हो गई है ना, तो आ गई वो। तब तो हो गया सिस्टम सारा ठीक हो गया है ना, तो शादी वगैरह हो गई। उसके महीने के बाद वो चीज़ भी घुस गई अंदर, क्योंकि कोई भी चीज़ को ना, जैसे गंदी चीज़ें होती हैं, देवी देवता इनको थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं रोक सकते। तब तो माता ने रोक दिया, क्योंकि तब अगर ऐसा कुछ होता तो इंसल्ट हो जाती सबकी। तो तब तो नहीं अंदर आने दिया। जब 1 महीने के बाद वो इंटर कर गई अंदर, जब ये इंटर कर गई तो भाभी को बस ऐसे काम करते करते बेहोश हो जाना। बेहोश ऐसे होना कि बिल्कुल पता ही नहीं क्या हो गया। खिड़की के बाहर चलो, 1-1 घंटा 2-2 घंटे बेहोश रहना बिल्कुल। उसके बाद पानी पूनी चींटे छोटे मारना, बेहोश। जब मैं डॉक्टर को चेक करवाया, सब कुछ टेस्ट भी करवा लिया, फुल बॉडी टेस्ट, कुछ नहीं आ रहा। अब पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर उसका असर, मतलब उसका असर होता था तीसरे या चौथे 4-4 दिन के बाद या 3-3 दिन के बाद हाथ पैर ठंडे हो जाने, बेहोश हो जाना, पता ही नहीं चलना हो क्या रहा है। अब सारे टेस्ट करवा रहे हैं, डॉक्टरों का भी कुछ नहीं। अब जब वही बात आ गई, जब किया हो तो फिर गया बंदे के पास, उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक चीज इनके ऊपर हो गया है। अब इनके ऊपर ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोग 9 देवी के बाद गाड़ी में बैठ गए थे 10 बजे। वहाँ से निकल के ब्लॉग नहीं किया मैंने, हाँ रास्ते के टेक्स लेकिन डाले हैं हमने। 10 बज रहे होंगे उस टाइम, पौने 10 बजे हम 9 देवी से कटरा से गाड़ी में बैठे थे। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बजे भाई, 143 हो रहा है। हाँ 143 हो रहा है। और ये पता है कैसी रोड पे चल रहे हैं, एक तरफ भयंकर बड़ा पहाड़ है, बीच में एक पतली सी सड़क और बाजू में खाई। दिखा वो सड़क की जो चेनाब रिवर है वो हमारे बाजू से चल रही है, और हम पता नहीं कितना फीट ऊपर है। और 1:30 बजे रात को हमें नाइट आउट, 1:45 बजे रात को हमें यहाँ नाइट आउट करने की सूझी है। अब शायद हम थोड़ी देर में अपने होटल पहुँच जाएंगे भदरवा, हमें नहीं पता कितनी देर में, वो भैया को ही पता हम कितनी देर में अभी और पहुंचेंगे। कितनी देर लगेगी? आधा घंटा और, मतलब मैक्स 2:30 बजे पहुंच जाएंगे। मैक्स टू मैक्स 2:30 बजे हम पहुंच जाएंगे, फिर जाके हम सो जाएंगे। बस मज़ा आ रहा है, एडवेंचर। हम सिर्फ ट्रिप पे निकले थे, ये एडवेंचर ट्रिप कब बन गई पता नहीं चला। इस नहीं का खामोश रहकर भी सवाल पूछ लेते हैं। पलके चमके रात गनीतों में हमारी, पलके चमके रात गनीतों में हमारी, आँखों को तेरे ख्वाब छुपाने नहीं आते। काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं।
वही है, दुकान है, घर वही के वही है, बस कुछ चल नहीं रहा है और कोई इंसान नहीं दिख रहा। बस हम 6 लोग अपनी गाड़ी लगे सही मंजिल का रास्ता। ये वो नोबिता डोरेमोन वाला सीन नहीं हो गया? हाँ। सारे फ्रीज हो जाते हैं और सिर्फ वो नोबिता घूमता रहता है पूरे शहर में। ऐसा आपको लग रहा है कुछ ढूंढ रहे मिल नहीं रहा। अब वही है ना, ऐसा लग रहा है। ये देखो क्योंकि ना लाइटें वाइटें भी जल ही रही है दुकानों की, और वो फ्रूट्स वाले मार्केट में देखा ना फ्रूट्स लगे ही पड़े हैं, खाली वही लोग सो गए थे। ऐसा लग रहा है सब वही का वही रह गया, हम बस किसी दुनिया में आके खो गए और रास्ता ढूंढ हम रहे कुछ हैं। लूट नहीं रहे हैं बाकी सब। अच्छे लोगों की तरह बस अपने रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम निकल जाए इधर से। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। सुरमे की तरह पीसा गला तोड़ने हमें, सुरमे की तरह पीसा गला तोड़ने हमें। हमने इनको रुकी ना अपने बड़े बड़े बजा लो। वही कमरा था, बहुत सारा। इसलिए मैं एक बार खड़ी होना चाहती जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी, जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी। एक गल तू पल्ले बन जानी, ये पल्ले बन मेरे वो होड़ होड़ के जिन्हां नूं तू पैरां विच रख ले। मैं प्यार हाँ तेरा, ख्वाहिश नहीं तेरी, ख्वाहिश नहीं तेरी, ख्वाहिश नहीं तेरी, ख्वाहिश नहीं तेरी। कश्मीर की हसीन वादी नदियों में रात के अंधेरे में हम किसी चीज को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। और वो चीज़ है हमारा होटल। अच्छा कितना अजीब है ना, दिन में ये वादियाँ जितनी हसीन लगती हैं रात में उतनी डरावनी। अच्छा हम बदरवा एंटर कर चुके हैं कि नहीं? जी अभी नहीं, अभी पहुंचने वाले हैं। अच्छा आपको ये समझ में आया जो इसने बोला? तो मुझे समझाओ, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि किसको वो पल्ले पलने के लिए बोल रही है ऐसा। जानी को वो अपने हस्बैंड को कह रही है। वो पल्ले पलन जानी मतलब ये देखो मैं सुना रही हूँ, आप समझ रहे हो, अगर आपको आए तो बता दो। बोलना। जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी, जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी। एक गल तू पल्ले बन जानी, पल्ले बंद का मतलब कहते हैं ना गांठ बांध लो किसी बात का, वो किस बात का गांठ बांध तुम्हारी तो प्यार तुम्हारा तवाफ नहीं दे। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। और ये किस सूरज ने तेरे अगदा बादले मन लोकां ने समझाया सी जानी ते बादले और प्यार करदी नी और नीला नीला सुरमनियों खोल के गए नो पानी मैं रोन वाले किथे प्यारे मैं जान वाले तेनू जानदी ना जानी मैं दुनिया जो जानदा कोई इज्जत नहीं करेगा। हम लोग डोरेमोन वर्ल्ड से अपने वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। हमारी खोज पूरी हुई, हमारी खोज पूरी हुई। वो लोग कहते हैं ना कि जब आप कहीं घूमने जाते हो तो मंजिल जहाँ आपको जाना है उससे ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, और वो सच भी है। आज जब हम शिवखोरी जा रहे थे तो शिवखोरी
नो डाउट बहुत सुंदर जगह, बट द व्यू वॉज अमेजिंग। कितना सुंदर व्यू था, है ना। ये वो पहला घूमना है जहाँ मंजिल बहुत खूबसूरत लग रही है और सफर बहुत भयानक। ओके, तो हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, हम अपने रूम में जाने वाले हैं। चढ़ा साइड से हम लोग हमारे होटल रूम में आ चुके हैं। ये हमारा होटल रूम है और कोई रूम टूर का ड्रामा नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। वो उसने चला के रखा होगा क्योंकि हम आए तो हाथ पैर धोने वाला होगा। मुझे देख के आप लोग को लग रहा होगा ना कि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आई है। हाँ, तो ये सच है, मुझे आई है। हम जा रहे हैं सोने। अब वो कल से बनी, अब आज ही सुबह उठूंगी, फिर बात करती हूँ, फिर बहुत कुछ घूमेंगे, बहुत कुछ दिखाऊंगी। बाय। और ये हमारे बैल्कनी का व्यू है। ये मुझे पता है 100% इसने नहीं दिखाया होगा, क्योंकि गरीब ने खुद नहीं सही से देखा। अरे क्यों भाड़ रही है? ये देखो बाहर का व्यू बहुत सुंदर है, क्योंकि सामने मंदिर है। मैंने दिखा दिया, चल। मैं भी सुबह जाऊंगी ना बैल्कनी में। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं बाहर जाने की। अब लोग आ चुके हैं और ये लिप्स इतने ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं ना, और बाकी सारा व्यू सच में सुबह ही दिखाएंगे। अभी नींद आ रही है और अब हम सोते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। मैंने चेंज भी कर लिया है। यस यस।